मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERP के क्लासेस पटना। आज से हम लोग RRB साइंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं सेट वाइज। जो माने कि खान सर का द्वारा जो लिखा गया बुक है उनका ही हम लोग प्रैक्टिस सेट आज से करेंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस सेट से ग्रुप डी का स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका जो है पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करें तथा नीचे दी गई सूचियों का कूट का प्रयोग करके सही का उत्तर ज्ञात करें। ठीक है। उच्च वेग जो होता है किसका जो होता है कि इकाई जो किसका है और तरंग दैर्ध्य का, दाव का और ऊर्जा का। तो उच्च वेग का आपका क्या है? मैक है। तरंग दैर्ध्य का क्या है? एंगस्ट्रम है। दाव का क्या है? पास्कल है। और ऊर्जा का आपका क्या है? जूल है। राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। ऊंच वेग का मैक, ये सब याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊंच वेग का क्या होता है? मैक होता है। तरंग दैर्ध्य का क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। दाव का पास्कल होता है। ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का भार दिया हुआ है, मीन्स डब्लू दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 200 न्यूटन दिया हुआ है। W बराबर क्या होता है? फार्मूला M/G होता है। ठीक है, mg होता है। तो 200 बराबर m नहीं दिया हुआ है और g का मान आपका 10 दिया हुआ है। तो m निकाल लेंगे तो 200/10 मीन्स हो जाएगा कितना? 20 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका 20 kg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब बल जो होगा विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए गैर ऋणात्मक होगा। जब बल विस्थापन उसके विपरीत दिशा में जब होगा तभी ऋणात्मक हो सकता है। तो विपरीत दिशा में बल की दिशा क्या होगा? विपरीत दिशा में बल होगा तो ही क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होने के लिए उसको विपरीत दिशा में लगना होगा। अब देखिए बॉयल्स के नियम है के सूत्र हैं। बॉयल्स का नियम जो होगा किस पे लागू होता है? बॉयल्स का नियम जो हम लोग बॉयल्स का जो नियम होता है वो किस पे लागू होता है? तो बताएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2/P, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/Z², V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P/5 और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P होता है। बॉयल्स का नियम होता क्या है? तो बॉयल्स का नियम क्या होता है? किसी गैस के निश्चित मात्रा को क्या होता है? किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाव का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती होता है। क्या होता है? जो आपका आयतन जो होता है, आयतन क्या होता है? दाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाव का व्युत्क्रमानुपाती मीन्स उल्टा उसको हम बोल सकते हैं। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा। एक इसी में फार्मूला आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। V1/V2 बराबर P2/P1। बॉयल्स के नियम इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। V1 V2 दे देगा या P2 दे देगा, इसमें एक और निकालना आपको रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने इस तरह का वस्तु को सूर्य के सामने इस तरह रखा जाता है कि सूर्य की किरणों का विसरण दर्पण के मुख अक्ष पर 5 सेंटीमीटर की दूर पर होता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण जो है, ठीक है, आपका अवतल दर्पण पर जो है यहाँ पर इसको 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको रखा जाता है। अब 3 सेंटीमीटर लंबाई, यदि लंबाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यदि लंबी जो 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती को मुख अक्ष पर क्या होगा? मुख अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। बताइए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको रखेंगे तो बताइए प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा? तो 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। जितना सेंटीमीटर दूर रखेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 10 सेंटीमीटर ही राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुख अक्ष क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपका 10 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है क्या? क्वेश्चन 6 नंबर, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अब अक्ष जो भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का
कोण बनाता है, क्या बनाता है, कितना डिग्री का आपका कोण आपका बनाता है। तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 20 डिग्री का, 16 डिग्री का, 18 डिग्री का और 15 डिग्री का। तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो आपका राइट आंसर 18 डिग्री का। आपका बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा हुआ, कितना बार क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये मुक्त रूप से जब चुंबकीय सुई लटकाया जाता है तो भौगोलिक अक्ष के साथ जो है कि 18 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि का, आसुत जल में जब भी ध्वनि का चाल पूछेगा, चाल गति पूछेगा तो 1598 मीटर प्रति सेकंड होगा, रट लीजिएगा। ये आपका ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि एक तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 2s1 2p6 3s2 3p2 है 3p3 है तो आवर्त सारणी में तत्व के नीचे के तत्व के परमाणु संख्या क्या होगी। क्या नीचे के तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी बताइएगा, जोड़िएगा। 3 2 5 5 6 कितना होगा, 5 6 11 11 12 13 13 कितना होता है 14। 3 2 5 5 6 11 11 12 13 13 1 14। तो बताइएगा नीचे वाला तत्व की परमाणु संख्या इसकी क्या होगी। तो इसके नीचे वाला जो परमाणु संख्या के जो तत्व होगी वो कितना होगी, आपका हो गया कितना, जोड़ के लाए हम लोग कितना, जोड़ के हम लोग लाए कितना, जोड़ के हम लोग लाए कितना 14, कितना लाए 14 लाए, ठीक है। और नीचे वाला उसका तत्व कितना होगा, उसमें 18 ऐड कर दीजिएगा 32। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। 3 2 5 6 11 12 13 13 1 14, तो आपका 33 नंबर आपका नीचे वाला उसका तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तत्वों के लवणों के संबंध में बताइएगा, लवण के जो संबंध में है कौन सा कथन सही है। लवण का पीएच मान 1 होता है, लवण का पीएच मान 1 होता है। दूसरा बोल रहा है कि लवण अम्ल और क्षार का संयोजन है और धातुओं के साथ तीव्रता से भी क्रिया कर लेता है। इसके बारे में लवण का सबसे आम रूप सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन है। फिर देखते हैं इसमें कि लवण जो होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल क्षार के संयोजन से बनता है। तो देखिएगा जब भी लवण बनता है क्या, तो लवण जब भी बनेगा तो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। अम्ल जो होगा अम्ल और क्षार का अगर मिला देते हैं तो ही लवण का निर्माण होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों में किसमें नोबेल गैस को रखा गया था। आधुनिक आवर्त सारणी जब आया था तो उसमें कौन सा समूह में इसको नोबेल गैस को रखा गया था। तो नोबेल गैस को जो था कौन सा में रखा गया था, तो 18वां में रखा गया था। कितना में रखा गया था, 18 नंबर में। नोबेल आधुनिक आवर्त सारणी को खोज किसने किए थे, आधुनिक आवर्त सारणी का जो खोज थे वो मोसले साहब किए थे। किसने किए थे, मोसले साहब किए थे। और कब किए थे, आप लोग याद रखिएगा डेट के साथ, 1913 में किए थे। कितना में किए थे, 1913 में किए थे। आपका राइट आंसर इसमें 18 हो जाएगा। क्या होगा, समूहों में किसने नोबेल को रखा गया था, 18 में रखा गया था। अभी आवर्त की संख्या कितना है, तो आपको याद रखना है कि आवर्त की जो संख्या है वो आपका कितना है, 7 है। और वर्ग की जो संख्या आपका है कितना है, 18 है। ये सब अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, कि रासायनिक उत्परिवर्तन, रासायनिक जो होता है परिवर्तन के लिए असत्य को छाटिए। क्या छाटना है, असत्य को, इसमें गलत जो है उसको छाटना है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसमें इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तित होता है, पदार्थों का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होगा, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन जो है क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा समूह में तत्व जो है रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। जहां भी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा तत्व जो होता है, शामिल तत्व जो होता है रंगहीन होता है, स्वादहीन भी होता है और गंधहीन भी होता है। आपका राइट आंसर जो होता है शून्य समूह जो होता है क्या होता है, रंगहीन होता है और गंधहीन भी होता है और क्या होता है, स्वादहीन भी होता है। सामान्य फिटकिरी है, फिटकिरी का सूत्र आपका सामान्य फिटकिरी का K2SO4 Al2SO4 N2 24H2O। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, K2SO4 N2
Al2SO4 का हॉल ट्वाइस इंटू 24H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट, कॉपर का सिनेबार, जिंक का कैलेमाइड, आयरन का हेमाटाइट। कॉपर का सिनेबार नहीं होता है, कौन सा में सम्मिलित नहीं है, तो आप लोग राइट आंसर अपना अच्छे से देख लीजिएगा। एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, जिंक का कैलेमाइट होता है, आयरन का हेमेटाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस जो होता है किसका होता है, तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है COH2, CO प्लस CO2 प्लस H2, CO2 Cl2, CO प्लस N2। देखिएगा को प्रोड्यूसर गैस जो होता है CO प्लस N2 का मिश्रण होता है, CO प्लस N2 होता है। और आपका प्रोड्यूसर गैस के बाद फिर आपका कोल गैस पूछ देगा। क्या पूछेगा, कोल गैस या जल गैस जिसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा CO प्लस H2 होता है। आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस। जल गैस अगर पूछे, जल गैस पूछे तो जल गैस का होता है CO प्लस H2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चट्टानों का अध्ययन। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि चट्टानों का अध्ययन चाहे पूछा जाता है, बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसका अध्ययन पूछा जाता है, हड्डियों का अध्ययन होता है, ये सब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो चट्टानों का क्रोयोस्फियर, जिमोफॉर्मकोलॉजी, मिनरोलॉजी, पेटोलॉजी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा पेटोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। सरल अस्थायी ऊतक कौन सा नहीं है, जीवितक, जाइलम, कोलेनाइमा और स्क्लेरोनकाइमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जाइलम जो है कि अस्थायी ऊतक आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। भोजन में जो पाचन होता है उसका सही क्रम क्या कौन सा है, तो आपका देख लीजिएगा। अंतग्रहण से अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण, निष्कासन। अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। अंतग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, फिर निष्कासन। अंतग्रहण, स्वांगीकरण, अवशोषण, सबसे पहले अंतग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, उसके बाद निष्कासन होता है। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परागन है। देखिएगा क्वेश्चन परागन है, परागन क्या है, अक्षमिता से परागकोश का परागन संचार, पौधे का पराग उत्पादन, परागकोश से अस्टिग्मा तक का पराग संचार, बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि परागन जो होता है परागकोश से अस्टिग्मा तक पराग का संचार जो होता है वही परागन कहलाता है। बायोफ्राइटा पादप समानता पाया जाता है। बायोफ्राइटा जो होता है क्या चीज में पाया जाता है, समानता पाया जाता है, शुष्क आवासों में, जलीय आवासों में, नम्र एवं छायादार आवासों में, लवणीय आवासों में। तो नम एवं छायादार आवासों में पाया जाता है बायोफ्राइटा पादप पाया जाता है। चेचक के टीके का खोज किसने किए थे, चेचक के टीके का खोज सबसे पहले किसने किया था, आप लोग को पता ही होगा। राइट आंसर किसका, एडवर्ड जेनर होगा। राइट आंसर इसका एडवर्ड जेनर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है। तो रतौंधी जो होता है ऐसा इजी क्वेश्चन है, तो किस विटामिन के कारण रतौंधी होता है, तब विटामिन जो होता है किसके कारण, के कि सी के बी के का विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के संबंध में सही नहीं है। उत्पादक, अपघटक माइनस उपभोक्ता, उपघटक, उपभोक्ता माइनस उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता माइनस अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक माइनस अपघटक होता है। तो उत्पादक जो होता है उपभोक्ता माइनस अपघटक होता है। क्वेश्चन है ये पूछा गया था, दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया था। उत्पादक जो होता है उपभोक्ता माइनस अपघटक होता है। जितना उपभोक्ता उपभोग किया फिर अपघटक हुआ, उत्पादक वही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइएगा। यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। इसमें कोई जो भी सूचना स्टोर की होती है तो उस तक पहुंच जा सकता है। इसमें कोई भाव वेग नहीं होता है, इसे कोई भावना या चेतना नहीं होता है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, या अप्रतिबंधित ढंग से सूचना तक पहुंचता है। कंप्यूटर के बारे में गलत है। लिनक्स क्या है, लिनक्स एक क्या है, तो लिनक्स एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा
लिनक्स क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। सेट आपका 1 आपका ग्रुप डी जो है खान सर का स्टार्ट हो चुका है। टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है, डेली हम लोग लाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा क्लियर इसमें पीडीएफ में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है।